वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। विधायक भावना बोहरा ने कमरधा हादसे में मृतकों के बच्चों को लिया गोद। शिक्षा, विवाह और रोजगार तक जिम्मेदारी उठाने का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ में सोमवार को पंडरिया के वनांचल क्षेत्र कुकुदुर के ग्राम बहापानी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 19 आदिवासियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद बीते दिन विधायक भावना बोहरा ने हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 19 आदिवासियों के परिवार के बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। इस दौरान भावना बोहरा बहुत ही भावुक दिखी। उन्हें देखकर हताहत परिजनों ने भी गले लगाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। भावना बोहरा ने कहा कि यह बहुत ही दुखद व साथ ही पीड़ादायक घटना है। साथ ही पर भावना बोहरा ने बताया कि हादसे में दिवंगत हुए पर 19 लोगों के करीब 24 बेटा बेटियों के आगे की शिक्षा, उनके रोजगार एवं विवाह तक की सारी जिम्मेदारी वे स्वयं अपनी भावना समाज सेवी संस्था के माध्यम से उठाएगी। पंडरिया विधानसभा मेरा परिवार है और जब परिवार पर विपदा आती है तो उनके दुख में उनके साथ रहना मेरी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। मैं उनके परिजनों की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास जरूर कर सकती हूँ, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। आखिर हो ही गई संविदा कर्मचारियों की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया परमानेंट करने का आदेश। अपनी नियमितीकरण की लंबी लड़ाई लड़ने वाले संविदा कर्मचारियों को आखिरकार अब तोहफा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राधिका का खुलासा, बताया कोरबा के रिसोर्ट में अनुचित ढंग से क्या हुआ। सुनील आनंद के नोटिस के जवाब में कई हैरान करने वाले दावे। कांग्रेस से भाजपा में जा चुकी राधिका खेड़ा ने नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कई तथ्यों के खुलासे किए हैं। कोरबा के रिसोर्ट में क्या हुआ उनके साथ ये भी नोटिस के जवाब में लिखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुनील आनंद आपसी विवाद के बाद राधिका ने सुनील पर कई आरोप लगाए हैं। विवाद बढ़ा तो सुनील ने मानहानि को नोटिस भेजा था। इसका अब यहाँ पर राधिका ने जवाब दिया है। उन्होंने सुनील के दावों को गलत बताकर 3 दिन में माफी मांगने को कह दिया है। राधिका खेड़ा के वकील हरिंदर सिंह की ओर से यहां पर भेजे गए जवाब में बताया गया कि राधिका खेड़ा को 1 फरवरी 2024 के दिन जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तब कोरबा के जश्न रिसोर्ट में रात में सुनील आनंद शुक्ला और धनंजय सिंह ठाकुर ने राधिका को कई बार अनुचित तरीके से शराब की पेशकश की थी। सुनील ने राधिका के इन्हीं दावों की वजह से लीगल नोटिस भेजा था। इसे राधिका की ओर से सही तथ्य बताते हुए मानहानि लीगल नोटिस को अनुचित बताया गया है। संयुक्त कार्यालय बिल्डिंग के 2 कर्मचारियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पैसे छुपाते नजर आए कर्मचारी। सूरजपुर से बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के कई मामले सामने आते हैं और रिश्वत लेने की कई वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से 2 कर्मचारियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। इन कर्मचारियों ने ग्रामीणों से उनका काम जल्द कराने के लिए पैसे की मांग की थी। ग्रामीणों ने जब कर्मचारियों को पैसे दिए तो वहां मौजूदा किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। इस वीडियो में कर्मचारी ने पैसे के बाद भी कबूली है। मिली जानकारी के अनुसार सूरजपुर की संयुक्त कार्यालय बिल्डिंग के 2 कर्मचारी द्वारा रिश्वत ली गई है। 2 साल में करोड़ों खर्च करने के बाद भी अब तक नहीं हुई स्कूलों की मरम्मत। अधिकारी दे रहे हैं गोलमोल जवाब। बेमेतरा जिले की स्कूलों में किए जा रहे मरम्मत कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं। हालत यह है कि 15 जून को स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन तब तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना न के बराबर है। इसको लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल के आदेश का भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्कूल जतन योजना एवं समग्र शिक्षा योजना के तहत बेमेतरा जिले के स्कूलों में मरम्मत के साथ ही अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाना था। 2 कार्य के लिए यहाँ पर अब तक 3 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी RES व हाउसिंग बोर्ड को सौंपी गई थी, जिसके तहत 697 स्कूलों में मरम्मत, 216 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण हुआ। वहीं यहाँ पर 63 स्कूलों में दोनों तरह के कार्य किए जाने थे। अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रभाकर बोले, देश में बढ़ रही है जॉबलेस ग्रोथ। रायपुर में परकाला ने कहा, अर्थव्यवस्था का अंदाजा घर की आमदनी से लगाए। रायपुर में देश के जाने माने पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर परकाला प्रभाकर ने कहा कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही जॉबलेस ग्रोथ भी बढ़ रही है। इसका कारण भारत की आबादी का ज्यादा होना और असमानता है। इसे ऐसे समझिए कि अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वही के वही। भारत में
कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त के राशन के भरोसे हैं। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग अपने लिए राशन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम, इसमें कई खामियां हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा हो जो रोजगार, कृषि और उत्पाद को बढ़ाने वाला हो। छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता दिलेश साहू गिरफ्तार। शूटिंग के दौरान फेंका गया था सतनामी समाज का झंडा। अब तक तो सिर्फ फिल्मों में ही हीरो जेल जाते देखे गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में फिल्म के डायरेक्टर और हीरो को जेल भेजा गया है। बलौदाबाजार के ग्राम बिटकुली में फिल्म शूटिंग के दौरान लापरवाही और धार्मिक स्थल पर किए गए गलत ढंग से शूटिंग के चलते पुलिस ने डायरेक्टर और हीरो को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल जिले के बिटकुली गाँव में एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है। रविवार को शूटिंग सतनामी समाज के एक मंदिर में चल रही थी। इसी दौरान डायरेक्टर कौशल उपाध्याय ने मंदिर में लगे झंडे को निकालकर फेंक दिया। इस हरकत से समाज भड़क गया। तत्काल थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। बताया जा रहा है कि फिल्म शूटिंग के दौरान आरोपियों ने ग्राम बिटकुली में सतनाम गुरुद्वारा में लगे झंडे को निकालकर फेंक दिए और गुरुद्वारा में छेड़छाड़, तोड़फोड़ कर धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया। इस मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच की। फिल्म के डायरेक्टर कौशल उपाध्याय, दिलेश साहू और साथी परशुराम साहू के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहां से उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हरपा संवर्धन योजना में देरी, कलेक्टर ने ठेकेदार को लगाई फटकार। अवनीश शरण ने मल्लीपारा 4 लेन रोड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स समेत कई निर्माण कार्यों का लिया जायजा। बिलासपुर जिले में 100 करोड़ की लागत से हरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना के काम में लगातार देरी हो रही है, जिसके चलते कलेक्टर अवनीश शरण ने ठेका कंपनी गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड संचालक को कड़ी फटकार लगाई। वहीं कलेक्टर ने बिलासपुर के स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे इमलीपारा 4 लेन रोड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग कार्यों का घूमकर जायजा लिया। गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही 3 घंटों में उन्होंने 250 करोड़ से अधिक के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने बोला, शिवपुराण की ऊर्जा से श्रद्धालु अपने क्षेत्र में रोके मतांतरण। धमतरी जिले से बड़ी खबर, कुरूद में गौरी शंकर शिव महापुराण आयोजित किया गया है, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं। वहीं बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय भी कथा सुनने पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लेने के बाद श्रद्धालुओं से मतांतरण रोकने के लिए अपील की। 3600 नशीली टैबलेट पुलिस ने किया जब्त। जांजगीर चांपा में घूम कर करते थे बिक्री, 2 कर रखे 6 पैकेट, 3 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में घूम कर नशीली टैबलेट बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3600 नशीली टैबलेट, 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल और 950 रुपये कैश बरामद किया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। चुनाव में हार जीत पर सट्टे का बाजार गर्म। जानिए भाजपा कांग्रेस का क्या चल रहा है भाव, किसे मिल रही है कितनी सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सरकार किसकी बन रही है, इसको लेकर सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों, हाट बाजारों, गांव शहर, पारा मोहल्लों तक चर्चा हो रही है। किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, इंडिया गठबंधन किस मुहाने पर खड़ा है, इस पर रोज न्यूज चैनलों में बहस, अखबारों में हेडलाइन, क्या दिन क्या रात और क्या प्राइम टाइम। चरण दर चरण चुनाव अनुमान और पूर्वानुमान का दौर जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में हार जीत पर सट्टों का बाजार भी गर्म है। दरअसल जिस तरह से यहाँ पर जो है तमाम न्यूज चैनल, एजेंसियां, समाचार पत्र, पत्रकार मतदान के साथ अपना एग्जिट पोल देते हैं, उसी तरह से चरण दर चरण सट्टा बाजार का अनुमान सामने आने लगता है। सूत्रों के मुताबिक सट्टा बाजार की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बन रही है, इसको लेकर भाव खोल दिया गया है। देश में अभी 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 5 चरणों में 429 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। 114 सीटों के लिए 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। 6 सीटों के लिए 25 और 1 जून को मतदान है। अंतिम चरण के मतदान के ठीक यहाँ पर 3 दिन बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। परिणाम भले ही 4 जून को आना है, लेकिन परिणाम से पहले सट्टा बाजार से नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सट्टा बाजार की ओर से सीटों के हिसाब से भाव दिए गए हैं। जैसे भाजपा को सट्टा बाजार ने अधिकतम 306 से 308 तक की सीटें दिया, इसके लिए 100 पैसे का भाव दिया गया, जबकि न्यूनतम 275 सीटों के लिए 22 पैसे का भाव रखा गया। वहीं कांग्रेस को अधिकतम 59 से 61 सीटें दिया गया, इसके लिए यहाँ पर 100 पैसे का भाव है, जबकि न्यूनतम 50 सीटों के लिए 45 पैसे का भाव रखा है। 28 मई को बस्तर बंद का ऐलान, सर्व आदिवासी समाज ने इस वजह से लिया फैसला।
सर्व आदिवासी समाज ने 28 मई को बस्तर बंद का ऐलान किया है। बता दें कि बीजापुर के पीडिया मुठभेड़ को लेकर ऐलान किया गया। दरअसल बीजापुर जिले के पीडिया गांव में 10 मई को हुई मुठभेड़ को सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने फर्जी बताया। स्थानीय ग्रामीणों ने मुठभेड़ में मारे गए लोगों को नक्सली नहीं बताया है। वहीं पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का भी आरोप लगाया। एक मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सर्व आदिवासी समाज बस्तर के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि 24 मई को कलेक्टर को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। बावजूद इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 7 जून को धरना प्रदर्शन करेंगे। गोवा में बैठकर महादेव पैनल से आईपीएल सट्टा का संचालन। कोरबा पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज को किया गिरफ्तार। 100 करोड़ से अधिक का लेन देन। कोरबा पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी गोवा में बैठकर महादेव पैनल से आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे। आरोपी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के रहने वाले हैं। महादेव के ऑर्गेनाइजेशन इनपुट पर कोरबा पुलिस ने कार्रवाई की। सटोरियों के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 13 लैपटॉप, 48 स्मार्टफोन, 26 पासबुक, 14 चेकबुक और 40 एटीएम बरामद किए गए। जब्त किए गए मसरूका की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सटोरियों के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 100 करोड़ से अधिक का लेन देन पाया गया। पुलिस ने अलग अलग बैंकों के 84 खातों को फ्रीज कर दिया है, जिसमें 30 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। निकाय चुनाव से पहले कई बड़े नेता भाजपा में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान से खलबली। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में दूसरे दल के लोगों ने भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए भाजपा प्रवेश किया है। उसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी कई नेता भाजपा प्रवेश कर सकते हैं। अरुण साव ने यह दावा किया कि कई बड़े नेता ने भाजपा प्रवेश करने की इच्छा जताई है। उनके संबंध में निर्णय पार्टी करेगी। पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, 2 सचिव निलंबित। बस्तर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 2 सचिवों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी बकावंड ब्लॉक के दसापाल और कोलवाल ग्राम पंचायत के सचिवों पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम बकावड़ ब्लॉक के बस्तर ब्लॉक का दौरा कर रहे थे। इस दौरान कलेक्टर ने बकावड़ जनपद के 93 पंचायतों और बस्तर जनपद के 88 पंचायतों के सचिवों को बैठक ली। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य की प्रगति से नाखुश कलेक्टर ने 2 सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं मनरेगा के कार्य में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। सिर मुंडवाकर बदमाशों का निकाला जुलूस। दुर्ग पुलिस ने लगवाए नारे, अपराध करना पाप है। सिपाही की बाइक चोरी कर की गई थी चाकूबाजी। दुर्ग पुलिस ने चाकूबाजी और साथ ही लूटपाट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया। इससे पहले तीनों के सिर मुंडवाए गए। जुलूस के दौरान तीनों आरोपियों से अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है के नारे लगवाए जाते रहे। बीसीए की 10 स्टूडेंट की परीक्षा निरस्त। चीटिंग के लिए पीडीएफ में उत्तर हाईटेक गैजेट ले गए थे एग्जाम हॉल में। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा में नकल सामग्री के साथ रंगे हाथों नकल करते पकड़े गए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 छात्रों की परीक्षा निरस्त कर दी है। इन छात्रों के पास नकल के हाईटेक गैजेट मिले। कुछ छात्र पीडीएफ में उत्तर लिखकर लाए थे। पहले इनके पास से मोबाइल फोन जब्त किए गए, फिर उसकी जाँच में पीडीएफ और साथ ही अन्य नकल सामग्री का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ छात्र हस्तलिखित नकल की सामग्रियों के साथ भी धरे गए। नकल करने का खामियाजा यह हुआ कि भले ही इन्होंने यहाँ पर किसी विषय के पेपर में नकल न की हो, लेकिन इसके प्रकरणों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी अनफेयर मीस यहाँ पर यानी यूएफएम कमेटी ने फैसला सुनाया और इनकी परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया। अवैध प्लाटिंग के लिए काट दिए प्रतिबंधित पेड़। बालोद के खसरा नंबर 91 का मामला, जमीन बराबर कर मुरुम बिछाया, प्रशासन ने शुरू की जांच। बालोद जिले के गुरु नगर के अंतर्गत NH 930 के पास गुलमोहर कॉलोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग और प्रतिबंधित लकड़ियों को काटने का मामला सामने आया है। इस पर एसडीएम ने तहसीलदार को जाँच के लिए निर्देशित किया है। पूरे मामले पर विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि प्लाटिंग एक यहाँ पर विधिवत प्रक्रिया है, अगर नियमों की अनदेखी की गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांग रोजगार सहायक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, पानी भरने के बहाने बुलाकर बनाया बंधक। गौरेला पिंडा मरवाही में दिव्यांग रोजगार सहायक पर घर में पानी भरने के बहाने नाबालिग बच्ची को घर में बंधक बनाकर अनाचार करने का मामला सामने आया है। नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और इसके बाद पीड़िता और उसकी मां ने पिंडा थाने में आकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रोजगार सहायक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
पूर्व विधायक केरकेट्टा पर धोखाधड़ी का केस। बिलासपुर में शिकायतकर्ता बोले कब्रिस्तान की 5 करोड़ की जमीन 99 लाख रुपए में खरीदी, बेटे समेत 10 पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा और बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि केरकेट्टा ने बिलासपुर में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के यहाँ पर कुटरचना और साथ ही षड्यंत्र कर खरीदी बिक्री की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि खरीदी बिक्री का अधिकार किसी को नहीं है। दुर्घटना को दे रहे न्योता, निर्माणाधीन रिटर्निंग वॉल के पास नहीं लगाया गया बोर्ड या लाल पट्टी, जिम्मेदार मौन। महादेव घाट के नीचे नेशनल हाईवे 63 के किनारे बन रही रिटर्निंग वॉल में ठेकेदार और एनएच विभाग अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बन रहे रिटर्निंग वॉल के पास किसी प्रकार का सूचना पटल बोर्ड और न ही लाल पट्टी लगाया गया। इससे आए दिन महादेव घाट के मोड़ पर बड़ी दुर्घटना का संशय बना रहता है। बीजापुर से भोपालपट्टनम और आवापल्ली तहसील से आने जाने वाले वाहन समेत राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। काउंटिंग से पहले कांग्रेस तैयार कर रही है तेज तर्रार एजेंट। छत्तीसगढ़ में भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर समेत 8 सीटों पर फोकस। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 4 जून को काउंटिंग होगी। इसको लेकर कांग्रेस तगड़ी तैयारी कर रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मतगणना को लेकर ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसे में मतगणना को लेकर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और एजेंट को विशेष तौर पर ट्रेनिंग देगी। इस बार मतगणना से पहले कांग्रेस अपने एजेंटों को खासतौर पर प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण कई और बारीकियों के साथ होगा। इस प्रशिक्षण में कांग्रेस के दिग्गज पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पूरे समय निगरानी रखने और विवाद की स्थिति से निपटने भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षा व्यवस्था करे बेहतर। जीपीएम कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के लिए बैठक। 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम कमजोर होने पर जताया असंतोष। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में जिले में परीक्षा परिणाम कमजोर होने पर असंतोष जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।